दोस्तों, अगर आपने गेहूं के आटे में सिर्फ ये एक चीज मिलाकर लगा रख दी तो आपके घर से सारे चूहे एक बार में ही चले जाएंगे। इसके लिए आपको मार्केट से कोई भी महंगी कॉइल रिफिल या फिर कोई भी जहरीली दवाई लाने की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के आप अपने घर की इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। सिर्फ आपने गेहूं के आटे में एक ऐसी चीज मिलाकर रखनी है जिसका इस्तेमाल अगर आपने कर लिया तो आपको मार्केट से कोई भी जहरीली ना तो दवाई लानी है, ना ही कोई कॉइल लानी है, ना ही कोई स्प्रे करनी है। क्योंकि मार्केट की जो दवाइयां उनको खाने के बाद कई बार चूहे कहीं अंदर कोने में जाकर मर जाते हैं, जिसके बाद साफ सफाई का काम जो फैलता है वो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। तो चलिए हम उसको भगाने के लिए एक बहुत ही देसी और बहुत ही पुराना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके इस्तेमाल को अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से कर लिया तो आपके घर से चूहे 110% जरूर जाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लेना है पुदीने के पत्ते। देखिए, मिंट लीव्स जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं अपने घर से चूहों को भगाने के लिए, क्योंकि जो पुदीने की खुशबू होती है वो चूहों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और उसी चीज का हमें फायदा लेना है। तो यहाँ पर हम थोड़े से एक मुट्ठी पुदीने के पत्ते लेंगे, उन्हें पहले धो लेंगे और उसके बाद इमाम दस्ते में डालकर इनको कूट लेंगे। यहाँ पर हमें पुदीने के पत्ते चाहिए प्योर प्योर एकदम फ्रेश, या फिर यहाँ पर आप पुदीने का तेल ले सकते हैं। बाकी आपने ड्राई पुदीना नहीं लेना है, फ्रेश ही लेना है। तो देखिए, इसको मैंने कूट लिया है और अब इसे मैं किसी भी डिस्पोजेबल बर्तन में निकाल लूंगी और इसकी एक रेमेडी बनाकर तैयार करेंगे, जिसका इस्तेमाल अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से कर लिया ना तो आपके घर से चूहे हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके घर में कॉकरोच है तो वो भी चले जाएंगे, क्योंकि हम इसमें कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करेंगे जिसका इस्तेमाल से आपके घर से चूहे हों या फिर हो कॉकरोच, वो आपके घर में रुक ही नहीं सकते हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ पर लिए 1 चम्मच चीनी। चीनी जो होती है ना वो चूहों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। उसके बाद हम 2 से 3 चम्मच डालेंगे गेहूं का आटा। देखिए, गेहूं का आटा जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक चूहे अट्रैक्ट नहीं होंगे। चूहों को पहले अट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जब वो इसे हल्का सा भी अगर उन्होंने टच कर लिया ना अपने मुंह में तो उनके पेट में इसको जाते ही अजीब सी बेचैनी और घबराहट होने लगती है। लेकिन इसमें अभी हमें एक खास चीज और मिलानी है, जिसके बाद ये रेमेडी कंप्लीट होगी। इसमें आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। पानी का अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो इसकी जो पुदीने की खुशबू है वो कम हो जाएगी, इसीलिए आपने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दीजिए। अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो यहाँ पर आप डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिए। इन दोनों में से आप कुछ भी एक चीज डाल सकते हैं, चाहे आप सोडा डालिए चाहे डिटर्जेंट पाउडर डालिए। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप कोई भी यहाँ पर शैम्पू डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शैम्पू भी डाल रही हूँ और सोडा भी डाल रही हूँ, क्योंकि हमें इसे मिक्स करने के लिए, एक डो तैयार करने के लिए पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इसीलिए मैं यहाँ पर शैम्पू का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे ये रेमेडी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अगर चूहों के पेट में ये जरा सा भी चला जाए ना तो उनके पेट में अजीब सी घबराहट, बेचैनी होने लगती है, जिसकी वजह से वो सीधा खुले में भागने की कोशिश करते हैं और वो आपके घर में दोबारा नहीं आते, क्योंकि चूहे बहुत ज्यादा तेज होते हैं। अगर उन्हें कहीं पर कोई गलत चीज मिलती है ना तो उसके इस्तेमाल से वो वहां पर दोबारा नहीं आते, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कहीं हमारे लिए कुछ और खतरनाक ना रखा हो। तो इसलिए अब आपने इसका एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करना है। सॉफ्ट सा डो बनाकर जब तक मैं इसका तैयार कर रही हूँ, लेकिन अभी ये रेमेडी पूरी नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि आप इसे बस रख देंगे और ये काम हो जाएगा। अभी इसके लिए आपको एक चीज और चाहिए, वो आगे मैं आपको वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। और मुझे ये जरूर बताइएगा कि क्या आपने कभी होम रेमेडीज ट्राई की है अपने घर से चूहे या मच्छरों को भगाने के लिए। देखिए, होम रेमेडीज जो होती है ना वो वर्क जरूर करती हैं, बस उनको आपने कंटिन्यू फॉलो करना होता है। आपने एक होम रेमेडी ट्राई कर ली, आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप दूसरी ट्राई कीजिए, क्योंकि कई बार चूहे बहुत ज्यादा तेज होते हैं। अगर आपके अड़ोसी पड़ोसी ने वो ट्राई कर लिया ना तो उसे वो नहीं खाएंगे। तो इसलिए हमेशा चूहों के लिए डिफरेंट रेमेडी और डिफरेंट तरीका आजमाना चाहिए, जिसकी वजह से वो आपके घर से चले जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसके छोटे छोटे से टुकड़े कर लूंगी और इन्हें रख दूंगी साइड में। अभी इनके अंदर रखने के लिए हमें एक चीज और तैयार करनी है। जब तक हम उसे तैयार नहीं करेंगे तब तक हमारी जो रेमेडी है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो यहाँ पर आप जितनी जगह पर आप उसे रखना चाहते हैं उतने टुकड़ों को इसे डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसको करीबन 5 से 6 जगह करीब रखूंगी, जिसको मैं फ्लैट कर करके रख देंगे हम। लेकिन इसके अंदर रखने के लिए अभी एक पावरफुल चीज और लेनी है हमें, जिसका इस्तेमाल अगर आपने नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये अभी अधूरी रेमेडी है। जब तक आप इसको पूरा प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको रिजल्ट भी पूरा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने 6 जगह के करीब किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे दूसरा बर्तन और दूसरा बर्तन लेने के बाद हम इसमें
उसमें एक दूसरी चीज को भी इस्तेमाल में लेंगे। और अगर आपको वो नहीं लेना है तो मैं इसका दूसरा ऑप्शन भी आपको बता दूंगी, जिससे कि अगर आपके पास कोई एक चीज नहीं है तो आपको प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास पुदीने के फ्रेश पत्ते नहीं है तो उसकी जगह पर आप पुदीने का तेल ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो पुदीने की जो गोलियां आती है ना, जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, पुदीन हरा की, आप वहां पर उसका लिक्विड ले सकते हैं। तो मतलब किसी भी चीज की टेंशन की बात नहीं है, हर चीज का एक अल्टरनेट जरूर होता है। अब यहाँ पर लेना है आपने माचिस की तीली, और माचिस की तीली के ऊपर जो मसाला होता है ना, वो आपने निकाल लेना है। तो देखिए जिस तरीके से मैं निकाल रही हूँ उस तरीके से आपने निकाल लेना है। कम से कम 15 से 20 तीलियों का मसाला। ये जो मसाला होता है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके घर से चूहे और कॉकरोच को भगाने के लिए। इसमें इतनी तेज वो होती है कि अगर उनके जरा सा भी आसपास उनके नाक को भी लग गई नहीं है तो ये मतलब अपना काम कर देती है। लेकिन डायरेक्टली कभी भी चूहे इसको नहीं खाएंगे, इसीलिए कुछ इस तरीके से उनके लिए पेश की जाती है कि उनको वो दावत लगे और उस दावत को खाने के बाद वो आपके घर से चले जाएं। तो यहाँ पर मैं ये सारे माचिस का जितना भी मसाला है करीबन हम 1/4 चम्मच के करीब निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने कुछ इतना मसाला इसमें से निकाल लिया है, और इस मसाले का इस्तेमाल हम करेंगे। इसका किस तरीके से वो वीडियो में जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये हर घर में हो तो जाती है आसानी से, लेकिन जाने का नाम नहीं लेती है। और जो मार्केट वाली दवाइयां हैं उनका इस्तेमाल करना तो बहुत आसान है, लेकिन बाद में जो उनका काम बढ़ता है वो बहुत ही ज्यादा थकाने वाला होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसके अंदर ना थोड़ा थोड़ा माचिस का जो मसाला है वो करेंगे स्टफ, जैसे हम कचौड़ियां या पराठे वगैरह बनाते हैं, और उसमें थोड़ा थोड़ा सा मसाला हमने डाल देना है। क्योंकि जो चूहे होते हैं ना, उन्हें आटा, चीनी, ये सारी चीजें बहुत पसंद होती है, लेकिन पुदीने बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो अगर साथ ही साथ जो माचिस का मसाला है वो अगर उनके कांटेक्ट में जरा सा भी आ जाए तो फिर बस कहने ही क्या है, वो दोबारा आपके घर में कभी लौट कर आएंगे ही नहीं। यहाँ पर हम सारी बॉल्स को बनाकर तैयार कर लेंगे, और इन स्टफ बॉल को आपने हर उस जगह पे डालना है जहां पर भी आपके घर में चूहे आते हैं, स्पेशली किचन एरिया में, सिंक के नीचे, अलमारी के पीछे, बेड के नीचे, जहां पर भी आपको लगता है आपके घर में चूहे बहुत ज्यादा आते हैं। तो देखिए मैं इस तरीके से थोड़ा ज्यादा मसाला रख के इनके स्टफ कर रही हूँ, और इस तरह से सारी बॉल्स हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और इन सारी बॉल्स को लेकर अब हम अपने जगह जगह पर डाल देंगे, जिसके बाद इस्तेमाल से आपने इन्हें 8-10 दिन पड़े रहने देना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा सा अंदर की तरफ डाल दीजिए। वैसे इसमें कोई भी साइड इफेक्ट वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे बच्चों को कई बार इससे नुकसान हो सकता है, तो इसको थोड़ा अंदर की तरफ डालिए, जिससे चूहे जो होते हैं ना, वो हमेशा अंदर छिपी जगहों पर ही रहते हैं, खुले में कभी नहीं घूमते। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपने अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।